देखिए मस्ती विद मैथ्स बाय नर्सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, आज हम 6 अंक वाले प्रश्न हल कर रहे हैं। ठीक है, 6 अंक वाले प्रश्न है। पहला आपका क्वेश्चन है, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात करो। ठीक है, हम मान लेंगे, देखो धारा की चाल हमें ज्ञात करनी है। दो चीज़ें हैं, एक आपकी है नाव और एक है आपकी धारा। ठीक है, यानी नाव की चाल और दूसरी होगी आपकी धारा की चाल। ठीक है, नाव की चाल और धारा की चाल। तो इसमें क्या करें, जैसे अगर धारा की दिशा में, जैसे नाव हमारी इधर जा रही है, ये हमारी नाव है, नाव की स्पीड है। ठीक है, और दूसरी हमारी ये क्या है, बोट है, बोट भी इधर जा रही है, यानी ये हमारी बोट है, ये हमारी क्या है, नाव है। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में, जब दोनों एक ही दिशा में जाती हैं तो नाव की जो स्पीड है, ये हमारी धारा है, ये हमारी धारा। तो एक ही दिशा में जब जाएंगे तो बोट की स्पीड बढ़ जाएगी, बोट की स्पीड बढ़ जाएगी, यानी इसकी चाल में ये वाली चाल घट जाएगी। अब क्या हो रहा है, पानी इधर आ रहा है, यानी पानी का बहाव एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, पानी का ये इधर आपकी धारा बह रही है। अब नाव क्या आ रही है, इधर से इधर को आ रही है, विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में आएगी तो नाव की चाल घटेगी बढ़ेगी, नाव की चाल आपकी घट जाएगी, नाव की चाल घट जाएगी, यानी धारा की चाल माइनस हो जाएगी नाव में से। ठीक, तो ये तो आपको वैसे करके समझाया कब धारा की चाल घटेगी और नाव की चाल घटेगी और कब नाव की चाल बढ़ेगी। ठीक, अब देखिए, अब धारा की चाल हमें ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो मान लेंगे, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, धारा की चाल तो ये हो गई। अब नाव की चाल कितनी दी है, नाव की चाल, नाव की चाल हमारी दी है शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, माना शांत जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, दोनों चालें आपकी शांत जल में है। किसमें है, शांत, यहाँ पर लिख लेंगे आगे, शांत जल में, शांत जल में। ठीक, यहाँ पर भी अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल इतनी है। अब देखिए, धारा के विरुद्ध लिखा है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। यानी जो नाव है हमारी, पहली तो वो धारा के विरुद्ध आ रही है और एक दूसरी बार में उधर से क्या आएगी आपकी, धारा के विरुद्ध जाने में। तो ठीक है, तो लिखेंगे धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध, यानी धारा के विरुद्ध का मतलब हो गया विपरीत, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ठीक, विपरीत दिशा में तो लिखेंगे धारा के विरुद्ध जाने में, जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, लगा समय। ठीक, समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। और दूरी हमारी कितनी है, देखो दूरी, दूरी आपकी है 24 किलोमीटर, कितनी, 24, और चाल हमारी कितनी है भाई, धारा के विरुद्ध है, विपरीत दिशा में, यानी धारा के विरुद्ध। सही है, जाने में लगा समय, नाव को जाने में लगा समय धारा के विरुद्ध। जब विरुद्ध है तो नाव की चाल पहले से घटेगी। नाव की चाल कितनी थी शांत जल में, 18, अब धारा के विरुद्ध जा रही तो इसमें से धारा की चाल ये वाली x आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, इतने आपके घंटे लग रहे हैं, इतने घंटे। अब क्या हो रहा है, अब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में आने में, आने में लगा समय, आने में लगा समय। तब समय का सूत्र वही होता है आपका दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल।
और दूरी आपकी कितनी है, दूरी वही रहेगी 24 किलोमीटर। मगर अब क्या हो रहा है यहाँ पर, धारा की दिशा में नाव, जिधर धारा की दिशा दिशा है उधर ही हमारी नाव जा रही है, यानी एक ही दिशा में है, ठीक है। तो चाल उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, नाव की चाल पहले से बढ़ जाएगी। नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब धारा की दिशा में जाएगी तो धारा की चाल इसमें और ऐड हो जाएगी x। तो समय हो गया हमारा इतने घंटे, ठीक है। अब इन्होंने बोला है धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर जाने और धारा की दिशा में 24 किलोमीटर आने पर 1 घंटा अधिक समय लगता है। पहले से क्या लगता है, 1 घंटा अधिक समय। तो यहाँ पर सीधी सी बात, समय में अंतर कितना आ रहा है, समय में अंतर, समय में अंतर, अंतर कितने का है, 1 घंटे का। कितने का, 1 घंटे का, ठीक है। समय में अंतर कैसे निकालोगे, ज़्यादा वाले समय में से कम वाला समय घटा देंगे, ठीक है। ज़्यादा वाले समय में से कम वाला समय हम घटाएंगे। तो ज़्यादा वाला समय कौन सा है आपका, देखो इसमें हमारी धारा के जब विपरीत दिशा में जाओगे तो चाल हमारी कम हुई, चाल हमारी कम हुई। जब चाल हमारी कम हुई है तो समय हमें क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इसमें चाल हमारी बढ़ रही है तो समय क्या लगेगा, इसमें कम लगेगा। तो समय में अंतर कैसे निकालते हो, ज़्यादा समय में से कम वाला समय घटाएंगे। तो ज़्यादा समय कौन सा है हमारा, ये, क्योंकि इसमें चाल कम है। तो 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स, ठीक, बराबर अंतर कितना है, 1 घंटे का है। ये पूरा बोर्ड आ रहा है। अब देखो एलसीएम लेंगे, 18 से इसकी गुणा हो जाएगी 24 और 18 की, ठीक है। 18 चौक 72, 72 के 2 और 18 दूनी 36, 36 और 7 कितने हो गए, 43, ठीक है। 36 और 7 43 हो गए, 432। 18 24 से इसकी गुणा, 24 की एक्स से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 24x। फिर -24 की 18 से करेंगे हो जाएगी -432। -24 की माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +24x। और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, इनकी जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर कितना दिया है आपका 1, 432 से 432 आपका कैंसिल, 24x कितने x हो गए, इस साइड पे कर रहे हैं हम, ठीक। देखिए 24x कितने हो गए आपके, 48x। बटे में क्या हो जाएगा आपका, 18 का वर्ग 324, 18 का वर्ग कितना होता है 324, 18 8 144 की 4 हाथ से लगे 14 और 18 एकम 18, ठीक है। 8 4 12 1 1 2 3, ठीक, 1 1 2 1 3, 324। अब यहाँ हो गया 324 माइनस हो गया आपका एक्स स्क्वायर। इधर कितना है 1, बटे में कुछ नहीं है, क्या कर लेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, देखिए -x² हो जाएगा। पहले 1 से इसकी गुणा करेंगे -x², फिर इसकी इससे करेंगे कितना हो जाएगा 324। और इधर कितना हो जाएगा आपका 48x। 48x इधर लाएंगे तो -x², ये 48x इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का 324 है। इस साइड पे क्या बचा आपका 0। माइनस से क्या कर देंगे हम, भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस से भाग करने पर, ठीक। जब माइनस से आप भाग करोगे अब देखिए आपने यहाँ तक देख लिया सवाल, x² माइनस 48x प्लस 324। तो हम क्या करेंगे, माइनस से भाग करेंगे। जब माइनस से भाग करेंगे तो हमारे चिन्ह पलट जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा x², ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा आपका 48x, तो माइनस हो जाएगा 324, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। ये हो गया हमारा 324। अब इसको आप चाहो सीधे चाहिए सूत्र से हल कर लो, चाहे गुणनखंड विधि से कर लो, ठीक। गुणनखंड विधि से आप करोगे तो 324 की कर लो गुणनखंड, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है। 2 एकम 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटोगे 3 नियम 27, 3 तीन 9 और 3 एकम 3, ठीक। जोड़ा इसमें बन गया 3 का, इसमें भी 3 का बन गया, 2 का बन गया, ठीक है। जोड़ा बनाने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब हमें एडजस्ट करना है कि घटाने पे आ जाए 48, घटाने पे कितने आ जाए 48, तो 3 3 9 और 9 दूनी देखो 3 3 9 3 27, 27 हो गए, ठीक है। और 3 दूनी 6, 9 3 27 और 27 दूनी कितने हो गए आपके
तीन तिया नौ, नौ तिया 27, तीन तिया नौ, नौ तिया 27 और 27 दूनी 54, 54 हो गए और तीन दूनी 6, 54 में से 6 घटाओ तो आपके बचेंगे 48। ठीक, तो यहाँ पर मैंने कैसे बताया समझ लो एक बार और। देखिए 2 से इसको काटा मैंने, ठीक इतना आया, फिर 2 से इसको काटा हमारा इतना आया, फिर 3 से इसको काटा 27 आया, फिर 3 से फिर इसको भाग किया, 3 तिया 9 हो गए और 3 एकम 3। अब हमें करना क्या है कि घटाने पे कितने आए, 48 आनी चाहिए। तो ऐसी संख्या एडजस्ट करनी है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54 और 54 में से 3 दूनी 6 घटा दो, 54 माइनस 6 कितने बच रहे हैं 48। ठीक है, गुणा इनकी आपकी वही आएगी 324 एकम गुणा इनकी 324 एकम 324। तो कर लो इसको, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 54, यहाँ पर माइनस है तो क्या लगेगा माइनस और 6, 54 माइनस 6 एक्स है तो एक्स माइनस 324 बराबर 0। अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54 की एक्स गुणा 54 एक्स माइनस 6 की एक्स गुणा माइनस 6 एक्स माइनस हो गया 324 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे एक्स लेंगे कॉमन, एक्स लेंगे कॉमन तो आपका बचेगा एक्स प्लस 54 माइनस 6 कॉमन लेंगे तो एक्स बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6, इस 6 से इसको भाग करेंगे। ठीक है, 6 पंजे 30 बचे आपकी 2, 6 चौक 24 बराबर 0। एक्स प्लस 24 दोनों जगह से क्या लिया हमने कॉमन लिया। ठीक है, तो अंदर कितना बचा एक्स माइनस 6 बराबर हो गया 0। अब यदि पहला वाला गुणनखंड किसके बराबर कर दे 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -54। ठीक, x बराबर -54। दूसरी बार में क्या करेंगे, यदि यहाँ पर कर दो नीचे कर दे रहा है। ठीक है, यदि दूसरा वाला गुणनखंड x -6 बराबर 0 तो x बराबर 6। देखिए यहाँ पर x चाल हमारी कभी भी माइनस में होती नहीं है तो ये मान्य नहीं होगा, मान्य नहीं है, मान्य नहीं है क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती, चाल ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, चाल हमारी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x बराबर कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा था नाव की चाल, वो धारा की चाल बताइए, तो धारा की चाल लिखेंगे, धारा की चाल हमारी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की चाल ये आ गई। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद उसे, ठीक है, फिर से देखिए क्वेश्चन, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक हमारा पेडिस्टल है, ये हमारा क्या है पेडिस्टल है, ये हमारा क्या है एक पेडिस्टल है ए बी क्या है हमारा पेडिस्टल है। ठीक, अब इसके ऊपर क्या लगी है, यहाँ तक मान लो ये हमारा पेडिस्टल है ए बी, इस पेडिस्टल के ऊपर क्या है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी है एक मूर्ति लगी है, मूर्ति ए बी, ए सी हमारी क्या है मूर्ति है। ठीक है, मान लेंगे, माना ए बी एक पेडिस्टल है, क्या है पेडिस्टल है, ए डी क्या है एक पेडिस्टल है। ठीक है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, पेडिस्टल की हम ऊंचाई कितनी मान ले रहे हैं, इसकी ऊंचाई हम मान ले रहे हैं एच मीटर, कितनी मान ले रहे हैं एच मीटर। ठीक, ये हमारा पेडिस्टल है, इसकी ऊंचाई हमने कितनी मान ली एच मीटर। ठीक, पेडिस्टल है जिसकी ऊंचाई आपकी एच मीटर है। ठीक,
एच मीटर है तथा इसके ऊपर मूर्ति तथा मूर्ति की मूर्ति कौन सी है आपकी एसी मूर्ति की लंबाई आपकी है 1.6 मीटर 1.6 मीटर है। ठीक है, अब आगे क्या करना है। अब इन्होंने बोला है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का। अब ये हमारी क्या है, भूमि है। इस भूमि के एक बिंदु से तो ये हमारी भूमि है। भूमि के एक बिंदु से यहाँ पर एक हमारा क्या है, कोई बिंदु है। ठीक, यहाँ पर ए बी सी हमने यूज कर लिया, यहाँ पर बिंदु हमने बोल दिया डी। अब भूमि के एक बिंदु डी से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण भूमि के इस बिंदु डी से मूर्ति का शिखर यही तो है। मूर्ति के शिखर और भूमि के इस बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो कितना है हमारा, ये हमारा बनने है 60 अंश। कितना बनने है, 60 अंश। ठीक, और उन्होंने बोला है उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, यानी इसी बिंदु से पेडिस्टल, ये हमारा पेडिस्टल है ए बी, इसका शिखर हो जाएगा जे। इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये 45 अंश है। ये पूरा कितना है हमारा, 60 अंश। 60 अंश किसके साथ है, जो आपकी मूर्ति लगी है मूर्ति के शिखर के साथ 60 अंश का कोण बना रहा है ये बिंदु डी। और बिंदु जो डी है वो आपकी पेडिस्टल के शिखर के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 45 अंश का। तो हमसे पूछा है पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये हमारा ए बी है पेडिस्टल, इसकी हमको ऊंचाई निकालनी है। ठीक, और ये वाली दूरी हम क्या मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, एक्स। ठीक है, अब लिखेंगे, आगे लिखना चाहूँ तो लिख सकते हो, पेडिस्टल मूर्ति के शिखर लिखेंगे बिंदु डी से मूर्ति के शिखर ब पेडिस्टल के शिखर के उन्नयन कोण, पेडिस्टल के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितने हैं आपके, क्रमशः 60 व 45 अंश है। 60 अंश व 45 अंश है। ये आप लिख सकते हो, क्योंकि ये जो आप जो चित्र बनाओगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो वहाँ पर आपको स्केल का यूज करना है। और ये चित्र आप पेंसिल से बनाना। किससे बनाना, पेंसिल से, राइट साइड पे। और आपको 1 नंबर में या 2 नंबर में ये थ्योरी मेंटेन करनी होती है। ठीक है, इधर क्या करनी होती है, थ्योरी मेंटेन। हाँ, अच्छा, ठीक, 60 व 45 अंश है। ठीक है, ठीक, देखिए आपका क्वेश्चन, इसके उन्नयन कोण क्रमशः 60 व 45 अंश है। अब देखिए आगे क्या करना है। अब हम आगे का यहाँ पर रीच कर रहे हैं, क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, ठीक, देखिए तो सबसे पहले हम, ये हमारा कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री। सबसे पहले हम ले रहे हैं छोटा वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी में। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा आपका, tan 45, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा इसके सामने वाला h, आधार हमारा कितना हो जाएगा x। ठीक है, tan 45 का मान होता है 1/1 h/x क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आपका x बराबर कितना हो जाएगा, h। ठीक, या ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरी बार हम क्या करेंगे, अब हम ये पूरा त्रिभुज लेंगे, पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक वाला त्रिभुज। ठीक है, तो हमारा त्रिभुज लिया जाएगा CBD। अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज सी बी डी में कितना tan 60, tan 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा ही होगा आपका, ठीक है। और लंब tan 60 का मान होता है √3 अपॉन कितना ही 1, और लंब कितना है इसमें देखिए, त्रिभुज CBD में लंब हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यानी H प्लस, ये टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी, H प्लस 1.6, तो लंब हो जाएगा हमारा H प्लस 1.6 अपॉन आधार कितना है, देखो आधार हमारा वही रहेगा x, ठीक है। तो √3 अपॉन 1 बराबर H प्लस 1.6 अपॉन x का मान समीकरण 1 से कितना रखेंगे, h, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 से रखने पर, चूंकि, ठीक। अब इतना हो गया। इसके बाद देखिए सेट पे हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका √3h बराबर h प्लस 1.6, √3h इसकी गुणा करेंगे h प्लस 1.6, h को इस साइड भेजेंगे तो √3h माइनस h इक्वल हो जाएगा 1.6, h हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो हमारा बचेगा √3 माइनस h कॉमन लेंगे तो 1, इधर कितना आ गया 1.6, तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक। इसका हम क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे, क्या करेंगे, परमीकरण करोगे तो h बराबर कितना हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा देखो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए √3 का जब स्क्वायर करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर, 3 के इससे ये कटेगा, 3 आएगा माइनस 1, कितना आएगा 2, तो यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी का सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, से यहाँ से जो मान आएगा आपका 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 2, 2 से हम क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे। तो देखिए 1 में टेबल पढ़ा नहीं जाएगा, पहले पॉइंट है तो पहले पॉइंट आ जाएगा, फिर 2 अट्ठे 16, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ये हमारी क्या आ गई, इस पेडेस्टल की ऊंचाई आ गई, क्या आ गई, पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया 6 नंबर का।